अरे वाह दोस्तों, क्या बात है। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट और सबसे धमाकेदार चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी अपनी पूजा। और आज मैं आपके लिए उड़ने की आशा का वो एपिसोड लेकर आई हूं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। आप जानते हैं ना, मैं फिल्म सिटी में रहती हूँ। हर रोज स्टार प्लस के सेट्स पर घूमती हूँ, चाय पर एक्टर्स के साथ गॉसिप करती हूँ और वहां से सीधे आपके लिए लाती हूँ सबसे ताज़ी, सबसे जायकेदार और सबसे एक्सक्लूसिव अपडेट्स। हाँ जी, फिल्म सिटी की इनसाइडर हूँ मैं और इसलिए मैं जानती हूँ कि उड़ने की आशा का आज का एपिसोड कितना इंटेंस था, कितना इमोशनल था और कितना सस्पेंस से भरा था। कल रात मैं सेट पर थी, हमारी प्यारी सयाली यानी नीलम मैडम के साथ चाय पी रही थी और वही मुझे बता रही थी कि आज सयाली के मन में शक का तीर कैसे लगा और कैसे सचिन का एक छोटा सा राज पूरे घर में तूफान लाने वाला था। तो चलो बिना एक भी पल गंवाए हम डाइव करते हैं इस एपिसोड की गहराइयों में। अपनी चाय या कॉफी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि ये रिकैप इतना लंबा और इतना मजेदार होने वाला है कि आपका 1 घंटा यूं ही उड़ जाएगा, लेकिन आपको मजा दोगुना आएगा, मैं गारंटी देती हूँ। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम उसे जिएंगे। एपिसोड की शुरुआत, शक की पहली चिंगारी। दोस्तों, आज का एपिसोड सयाली सस्पेक्ट सचिन की धमाकेदार शुरुआत के साथ खुलता है। सोचो जरा, सुबह का सीन, घर में वो टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली का माहौल है जहां रसोई से चाय की भीनी भीनी खुशबू आ रही है, कढ़ाई में पोहे की खुशबू फैल रही है, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव है, एक अनकही गंध है जो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। रेणुका आंटी, हमारी फेवरेट सख्त सास वाली रेणुका आंटी, किचन में चाय बना रही हैं और पोहा भून रही हैं। उनकी हर हरकत में वो माँ वाली अथॉरिटी है, वो सब कुछ कंट्रोल करने वाली आदत है जो हर भारतीय सास में होती है। और वहीं परेश अंकल, हमारे सीधे साधे सुलझे हुए परेश अंकल अखबार फैलाए बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखें अखबार पर नहीं हैं, उनकी नजरें घर की दीवारों पर टिकी है। शायद वो अपने अतीत को याद कर रहे हैं। क्या वो सोच रहे हैं कि काश उनके परिवार में सब कुछ पहले जैसा सीधा साधा होता। मुझे सेट पर परेश अंकल के रोल को निभाने वाले एक्टर ने बताया था कि ऐसे सीन्स में उन्हें सिर्फ अपनी आंखों से बहुत कुछ कहना होता है और वो सच में कमाल करते हैं। और इसी बीच हमारी प्यारी सयाली, जो अब एक छोटे बिजनेस की शुरुआत करने की कोशिश कर रही है, अपने कमरे से बाहर निकलती है। उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन है जो साफ कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है दया। उसकी आंखों में वो हल्की सी शिकन है, वो सवालिया निशान है जो किसी भी शादीशुदा औरत को परेशान कर सकता है। उसके हाथ में सचिन का फोन है। हाँ, वही फोन, वो फोन जो कल रात बज रहा था और जिस पर बात करने के लिए सचिन चुपचाप बाहर चला गया था। दोस्तों, ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही तो सीरियल को इतना रियल बनाते हैं। फिल्म सिटी में हम ऐसे सीन शूट करते वक्त बहुत बारीकी पर ध्यान देते हैं। सयाली के हाथ कांपना, उसकी नजरों में शक का उभरना, बैकग्राउंड में हल्का सा सस्पेंस म्यूजिक, ये सब मिलकर एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि दर्शक स्क्रीन से हिल नहीं पाते। सयाली बस यही सोच रही है, आखिर कौन था वो, क्यों सचिन मुझसे कुछ छिपा रहा है। हम सब जानते हैं कि शादी की नींव भरोसे पर टिकी होती है और जब शक की छोटी सी दरार आती है तो वो पूरी नींव को हिला सकती है। क्या ये दरार, ये शक की पहली चिंगारी सयाली और सचिन की शादी को हमेशा के लिए तोड़ देगी या ये उन्हें और मजबूत बनाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उस पल सयाली के मन में सिर्फ डर और अनिश्चितता थी। फिर आता है नाश्ते की मेज का सीन। पूरी फैमिली एक साथ है, लेकिन माहौल में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। हर कोई अपनी प्लेट में नाश्ता कर रहा है, लेकिन सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। अक्षय भैया, सयाली के भाई, अपनी वाइफ के साथ चुपचाप बैठे हैं, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रहे हों, या शायद उन्हें पता है कि कुछ होने वाला है। उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। और फिर हमारा हीरो सचिन आता है। वो थका हारा दिख रहा है, उसके चेहरे पर नींद की कमी साफ झलक रही है। दोस्तों, आप जानते हैं ना, सचिन सिर्फ ड्राइवर की नौकरी नहीं कर रहा, बल्कि वो रात में एक्स्ट्रा शिफ्ट भी कर रहा है। क्यों? ताकि वो अपनी सयाली के छोटे बिजनेस के लिए पैसे जमा कर सके। बेचारा सचिन, मैं तो सेट पर भी उसके हार्ड वर्क को देखकर दंग रह जाती हूँ। वो अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है और सयाली को ये पता
कभी नहीं है। यही तो ड्रामा है। सयाली, जिसका सब्र अब टूट चुका है, उससे सीधे पूछती है, सचिन, कल रात तुम कहाँ गए थे? फोन पर किससे बात कर रहे थे? उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द और डर साफ झलक रहा है। और सचिन वो कनक ढिल्लोन वाला चार्मिंग स्माइल देता है। हाँ, वही स्माइल जो हमें इतनी पसंद है। वो बात टालने की कोशिश करता है। अरे यार, बस दोस्त था, पुरानी बातें, तुम टेंशन मत लो। लेकिन दोस्तों, वो स्माइल के पीछे छिपा दर्द, वो थकान, वो राज मैंने अपनी आंखों से सेट पर देखी हैं। वो जानता है कि वो सयाली के लिए ही सब कर रहा है, लेकिन अभी वो उसे ये बता नहीं सकता, क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहता है। और तभी हमारी रेणुका आंटी बीच में कूद पड़ती हैं। सयाली, तू हमेशा सचिन पर शक क्यों करती है? वो तो घर के लिए दिन रात मेहनत करता है। दोस्तों, ये डायलॉग सुनकर मुझे अपनी सास की याद आ गई। हा हा हा। रेणुका आंटी हमेशा से ही सचिन को फेवर करती हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और सयाली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये सुनकर सयाली चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू साफ दिख रहे हैं और उसके मन में आग लगी हुई है। एक तरफ शक की आग, दूसरी तरफ रेणुका आंटी के ताने और तीसरी तरफ सचिन का अनकहा सच। बेचारी सयाली। ऐसे मोमेंट्स में हमें लगता है कि काश हम स्क्रीन के अंदर जाकर सयाली को गले लगा सकें। ये सीन इतना रियल था कि सेट पर क्रू मेंबर भी भावुक हो गए थे। ये मोमेंट दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी एक रिश्ते में कितना बड़ा तूफान ला सकती है और कैसे सच्चा प्यार और ईमानदारी हर तूफान का सामना कर सकते हैं। इस मोमेंट ने सयाली और सचिन के रिश्ते को और मजबूत बना दिया। बाजार में एक कड़वा सच और पीछा करने का फैसला। एपिसोड आगे बढ़ता है और सयाली बाजार जाती है। अब आप सोचेंगे कि इतना शक होने के बावजूद वो बाजार क्यों जा रही है? वो घर को सजाने के लिए फूल खरीदने जा रही है। वो सचिन को खुश करना चाहती है, उसे सरप्राइज देना चाहती है, शायद ये सोचकर कि इससे उनके बीच की दूरियां कम होंगी और उनके रिश्ते में फिर से मिठास आ जाएगी। वो एक आखिरी कोशिश करना चाहती है अपने रिश्ते को बचाने की, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी सहेली से होती है और वो सहेली बिना कुछ सोचे समझे सयाली पर एक बम फोड़ती है। सयाली, सचिन को देखा मैंने कल रात एक कैफे में किसी लड़की के साथ। बैंग। दोस्तों, ये मोमेंट सयाली का दिल बैठ जाता है, उसकी दुनिया रुक जाती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। इस एक लाइन ने सयाली के अंदर शक के बीज को एक बड़े जहरीले पेड़ में बदल दिया। मैं पूजा हूँ, ड्रामा क्वीन पूजा, और मैं आपको बताऊं, ऐसे ट्विस्ट राइटर्स को रातों की नींद उड़ा देते हैं। ये वो मोमेंट्स होते हैं जो दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखते हैं। सयाली सोचती है, क्या सचिन का कोई अफेयर चल रहा है? क्या वो मुझसे धोखा दे रहा है? उसका मन हजारों सवालों से भर जाता है। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाती। घर लौटकर वो एक बड़ा फैसला करती है। वो सचिन को फॉलो करेगी। वो सच को अपनी आंखों से देखना चाहती है, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। दोपहर को सचिन घर से बाहर निकलता है, ये कहकर कि उसकी एक मीटिंग है, और सयाली चुपके से उसके पीछे पीछे चली जाती है। दोस्तों, ये चेस सीन कितना रियल था। इंडियन स्टाइल में कभी रिक्शा से, कभी पैदल, कभी दुकान की आड़ लेकर सयाली सचिन का पीछा करती है। सेट पर इस सीन को शूट करने में बहुत मजा आया। हमने कई सारे एंगल से शूट किया ताकि दर्शकों को हर इमोशन फील हो सके। सयाली का डर, उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी, सब कुछ। और फिर आता है वो पल जो सयाली की दुनिया को हिलाने वाला था। सचिन एक पार्क में पहुंचता है जहां एक युवती पहले से उसका इंतजार कर रही है। सयाली दूर से पेड़ों के पीछे छिपकर देख रही है। उसका दिल धड़क रहा है। उसे लग रहा है कि अब उसकी शादी खत्म होने वाली है, उसकी सारी खुशियां खत्म होने वाली हैं। और फिर वो युवती सचिन को गले लगाती है। एक पल के लिए सयाली की सांसें थम जाती हैं। उसे लगता है गेम ओवर, मेरा शक सच हो गया। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। उसका प्यार, उसका भरोसा सब टूट गया है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जैसा कि मैंने कहा, ड्रामा क्वीन चैनल पर मैं आपको हर इनसाइडर डिटेल देती हूँ। सयाली हिम्मत करके थोड़ा और पास जाती है ताकि वो उनकी बातें सुन सके, और तब उसे उन दोनों की बातें सुनाई देती हैं। वो युवती सचिन की पुरानी सहेली है जो मुंबई से आई है और सचिन से अपने परिवार की मदद मांग रही है।
असल में वो सचिन की बचपन की दोस्त है और उसकी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत है। सचिन अपनी दोस्त की मदद कर रहा था और वो भी छिपकर, ताकि वो अपनी सयाली को सरप्राइज दे सके। वो सयाली के बिजनेस के लिए पैसे बचा रहा था और साथ ही अपनी दोस्त की मदद भी कर रहा था। कल रात की कॉल भी उसी सिलसिले में थी। सयाली को ये पूरा सच पता चल जाता है जब वो उनके और करीब आती है। सचिन उसे देखकर हैरान रह जाता है। सयाली, तुम यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी और थोड़ी सी मायूसी है। सयाली रो पड़ती है, फूट फूट कर रोती है। मैंने सोचा तुम मुझसे धोखा दे रहे हो। उसकी आवाज में माफी और पछतावा साफ झलक रहा है। सचिन उसे गले लगाता है। नहीं सयाली, मैं तो तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ। ये इमोशनल हग। दोस्तों, सेट पर डायरेक्टर ने इस सीन के 5 टेक्स शूट किए और हर बार एक्टर्स की आंखों में असली आंसू थे। वो इमोशन इतना सच्चा था कि क्रू मेंबर भी भावुक हो गए थे। ये मोमेंट दिखाता है कि कैसे घर लौटते ही रेणुका आंटी को सारी बात पता चल जाती है और फिर से ड्रामा शुरू हो जाता है। रेणुका आंटी को तो बस मौका चाहिए होता है। वो सयाली को बुरी तरह डांटती हैं। सयाली, तू स्पाई बनी फिर रही है, अपने पति पर ही भरोसा नहीं है तुझे। दोस्तों, रेणुका आंटी के डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि हर घर की सास उनमें खुद को देख सकती है। लेकिन इस बार हमारे सुलझे हुए परेश अंकल बीच में आ जाते हैं और रेणुका आंटी को शांत करते हैं। रेणुका, शक की आग से घर न जलाओ। सचिन और सयाली को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। परेश अंकल की ये बात सुनकर रेणुका आंटी चुप हो जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा और मायूसी साफ झलक रही है। एपिसोड के अंत में सयाली और सचिन साथ बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। सयाली कहती है, सचिन, आगे से कुछ भी छिपाना मत, हम साथ मिलकर हर मुश्किल हल करेंगे। उसकी आवाज में प्यार, विश्वास और थोड़ी सी माफी है। सचिन मुस्कुराता है, हाँ सयाली, उड़ने की आशा तो यही है ना। ये मोमेंट इतना प्यारा था, इतना सुकून भरा कि लगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। उनके रिश्ता में एक नई शुरुआत हुई है, एक नई समझ पैदा हुई है। लेकिन दोस्तों, सीरियल है ये, और जहां ड्रामा होता है वहां कुछ न कुछ ट्विस्ट तो होना ही है। बैकग्राउंड में रेणुका आंटी की नजरें कुछ और साजिश रच रही हैं। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे वो कोई नया प्लान बना रही हो, कोई नया दांव खेलने वाली हो। तो क्या रेणुका आंटी सयाली के बिजनेस को तोड़ने की कोशिश करेंगी? क्या वो फिर से सचिन और सयाली के बीच दूरियां लाने की कोशिश करेंगी? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों, ये तो बस आज के एपिसोड का ऊपरी रिकैप था। चलो अब थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा पर हम सिर्फ आज का नहीं, पूरी स्टोरी लाइन कवर करते हैं। हम डिटेल में जाएंगे, हर कैरेक्टर के मनोविज्ञान को समझेंगे और आने वाले ट्विस्ट की भविष्यवाणी करेंगे। याद है कुछ एपिसोड्स पहले जब सयाली ने अपने छोटे बिजनेस की शुरुआत करने का फैसला किया था? वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। शादी के बाद भी उसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। रेणुका आंटी तो बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्हें लगता था कि एक बहू को घर संभालना चाहिए, न कि बाहर काम करना चाहिए। ये काम मानसिकता है जो हमारे समाज में है, और उड़ने की आशा इसे बहुत अच्छे से दिखा रहा है। सयाली ने कई मुश्किलों का सामना किया और हर बार सचिन ने उसका साथ दिया। उसने अपनी साड़ी बेचकर बिजनेस शुरू किया, लोगों के ताने सुने, लेकिन कभी हार नहीं मानी। फिल्म सिटी में मुझे पता चला था कि ये ट्रैक खास तौर पर उन महिलाओं के लिए लिखा गया है जो शादी के बाद भी अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। और आज के एपिसोड में भी सचिन सयाली के सपने को पूरा करने के लिए ही एक्स्ट्रा काम कर रहा था। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना मजबूत है और वे एक दूसरे के सपनों को कितना सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज सयाली के मन में जो शक आया, वो सिर्फ सचिन पर नहीं था, वो खुद पर भी था। उसे लगा कि शायद वो सचिन के लिए काफी नहीं है, या शायद वो अपने बिजनेस के चक्कर में उसे इग्नोर कर रही है। ये शक, डर और असुरक्षा का मिश्रण था। हर रिश्ते में ऐसे पल आते हैं जब हम अपने पार्टनर पर शक करने लगते हैं, भले ही उनकी कोई गलती ना हो। सयाली ने जो किया वो मानवीय था। हालांकि उसे पहले सचिन से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसका पीछा करना भी उसके प्यार को दर्शाता है। वो सच जानना चाहती थी, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। उसके आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, बल्कि राहत के भी थे कि उसका प्यार सच्चा निकला। सचिन का संघर्ष, त्याग, प्यार और मौन। सचिन का कैरेक्टर इस एपिसोड में एक असली हीरो के रूप में सामने आया है। वो एक ड्राइवर है, लेकिन उसका दिल सोने का है। वो सयाली के सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, रात में एक्स्ट्रा शिफ्ट करना, पैसे बचाना, और वो भी सयाली को बताए बिना उसे सरप्राइज देने के लिए। ये उसका त्याग है, उसका निस्वार्थ प्रेम है। मुझे सेट पर कनक ढिल्लोन ने बताया था कि सचिन का कैरेक्टर सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक सच्चा पार्टनर है जो अपनी पत्नी के सपनों को अपने सपनों से भी बढ़कर मानता है। जब सयाली उसे सवाल करती है तो वो टाल देता है, क्योंकि वो सयाली को सरप्राइज देना चाहता था।
वो नहीं चाहता था कि सयाली को लगे कि वो उस पर बोझ बन रहा है या उसकी मदद के बिना उसका बिजनेस नहीं चलेगा। ये उसका मौन था जो गलतफहमी का कारण बना। लेकिन जब सच सामने आता है तो वो सयाली को गले लगाता है, उसे समझाता है। वो गुस्सा नहीं होता बल्कि उसके डर को समझता है। ये एक परिपक्व रिश्ते की निशानी है। सचिन का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एक्शन में होता है। अब बात करते हैं हमारी ड्रामा क्वीन रेणुका आंटी की। हाँ, उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है। रेणुका आंटी हमेशा से अक्षय को फेवर करती हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है और सयाली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ये सास बहू की टिपिकल लड़ाई है जो हर भारतीय घर में देखने को मिलती है, लेकिन उड़ने की आशा इसे इतने रियलिस्टिक और कभी-कभी हास्यपूर्ण तरीके से दिखाता है कि दर्शक खुद को इससे जोड़ पाते हैं। आज के एपिसोड में भी जब सयाली पर शक करने का आरोप लगता है, रेणुका आंटी तुरंत सयाली को डांटती हैं। उन्हें सचिन की ईमानदारी पर पूरा भरोसा है, लेकिन सयाली पर उन्हें हमेशा शक रहता है। उनकी आंखों में आखिर में जो चमक थी वो साफ इशारा कर रही है कि वो कोई नया प्लान बना रही हैं, कोई नया दांव खेलने वाली हैं। तो क्या रेणुका आंटी सयाली के बिजनेस को तोड़ने की कोशिश करेंगी? क्या वो फिर से सचिन और सयाली के बीच दूरियां लाने की कोशिश करेंगी? ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। हमारे सुलझे हुए परेश अंकल, वो हमेशा परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। जब रेणुका आंटी और सयाली के बीच बहस होती है तो वो हमेशा बीच में आते हैं और सही बात कहते हैं। वो परिवार के संतुलन करता है। उनकी बातें हमेशा गहरी होती हैं और रिश्तों को समझने में मदद करती हैं। आज भी उन्होंने कहा, रेणुका, शक की आग से घर न जलाओ। सचिन और सयाली को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परेश अंकल का कैरेक्टर हमें सिखाता है कि परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होना कितना जरूरी है जो शांत रहकर सही सलाह दे सके। अक्षय और उसकी वाइफ, खामोश किरदार, बड़ा प्रभाव क्या। अक्षय भैया और उनकी वाइफ अभी तक थोड़े साइडलाइन रहे थे, लेकिन आज के एपिसोड में उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अक्षय सयाली का भाई है, लेकिन वो रेणुका आंटी के ज्यादा करीब है। क्या अक्षय भी रेणुका आंटी की साजिशों में शामिल होगा या फिर वो सयाली का साथ देगा जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत होगी? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। मुझे लगता है कि अक्षय को एक स्टैंड लेना होगा, या तो सयाली का साथ दे या फिर रेणुका आंटी का। न्यूट्रल रहना अब उसके लिए मुश्किल होगा। उनकी चुप्पी आने वाले तूफान का संकेत हो सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं ना, मैं फिल्म सिटी की इनसाइडर हूँ, तो मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव गॉसिप बताती हूँ। नीलम का अनुभव। नीलम ने मुझे बताया था कि इस एपिसोड को शूट करते वक्त वो सच में बहुत इमोशनल हो गई थी। खास तौर पर जब उन्हें सचिन को गले लगाना था और रोना था, तो वो सीन इतना रियल था कि डायरेक्टर ने 5 टेक्स लिए और हर बार उनके आंसू असली थे। वो सच में सयाली के दर्द को महसूस कर रही थी। कनक ढिल्लोन की मेहनत। कनक ढिल्लोन ने रात के सीन्स के लिए कई बार एक्स्ट्रा घंटों तक शूटिंग की। वो सचिन की थकान और संघर्ष को दिखाने के लिए सच में बहुत मेहनत कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो सचिन के कैरेक्टर से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगला गेस्ट स्टार। नीलम ने मुझे एक और सीक्रेट बताया था। अगले हफ्ते उड़ने की आशा में एक बहुत बड़ा गेस्ट स्टार आने वाला है। कोई बहुत फेमस चेहरा। कौन होगा वो? क्या वो सयाली के बिजनेस में मदद करेगा, या रेणुका आंटी की साजिशों में शामिल होगा, या फिर कोई नया लव ट्रायंगल शुरू करेगा? मुझे लगता है कि वो गेस्ट स्टार सयाली के बिजनेस को एक नया आयाम देगा, लेकिन रेणुका आंटी को ये पसंद नहीं आएगा और वो इसे रोकने की कोशिश करेंगी। आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में बताओ। स्क्रिप्ट राइटर्स की मेहनत। मैंने स्क्रिप्ट राइटर्स के रूम में जाकर देखा था कि वो कैसे एक एक डायलॉग पर काम करते हैं। इस शक वाले प्लॉट को उन्होंने 50 एपिसोड्स पहले ही प्लान कर लिया था। वे हर कैरेक्टर के इमोशन को इतनी बारीकी से लिखते हैं कि दर्शक उनसे तुरंत जुड़ जाते हैं। प्रोडक्शन टीम का काम। ऐसे चेस सीन्स और इमोशनल सीन्स को शूट करने में प्रोडक्शन टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लाइटिंग, कैमरा एंगल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए ताकि दर्शक उस इमोशन को फील कर सकें। तो दोस्तों, इस एपिसोड ने उड़ने की आशा की कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। अब सचिन और सयाली का रिश्ता और मजबूत हो गया है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा है। लेकिन रेणुका आंटी की नजरें कुछ और ही कह रही हैं। मुझे लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में रेणुका आंटी सयाली के बिजनेस को तोड़ने की कोशिश करेंगी। शायद वो सयाली के कॉम्पिटिटर से मिले, या उसके सप्लायर को बदल दें, या फिर उसके फाइनेंस में कोई गड़बड़ी करें। उनका मकसद यही है कि सयाली बिजनेस छोड़कर घर बैठ जाए। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सचिन इस बार सयाली के लिए स्टैंड लेगा और अपनी मां के खिलाफ खड़ा होगा। ये उनके रिश्ते का एक और अग्नि परीक्षा होगी। और अक्षय भैया, मुझे लगता है कि उन्हें अब एक स्टैंड लेना होगा। वो अब और तटस्थ नहीं रह पाएंगे। शायद वो सयाली की मदद करें, या शायद रेणुका आंटी का साथ दें, लेकिन उनकी चुप्पी अब टूटेगी। और हाँ, वो गेस्ट स्टार। मुझे लगता है कि वो गेस्ट स्टार सयाली के बिजनेस में एक बड़ा बदलाव लाएगा। शायद उसे एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा या कोई नया इन्वेस्टर मिलेगा। लेकिन रेणुका आंटी को ये पसंद नहीं आएगा और वो इसे रोकने की कोशिश करेंगी।
आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सयाली को सचिन पर शक करना चाहिए था या फिर उसे पहले ही सचिन से सीधे बात कर लेनी चाहिए थी? मुझे लगता है कि हर रिश्ते में ईमानदारी और खुलापन बहुत जरूरी है। अगर सचिन ने पहले ही सयाली को बता दिया होता कि वो अपनी दोस्त की मदद कर रहा है तो इतनी गलतफहमी पैदा ही नहीं होती। लेकिन कई बार लोग सरप्राइज देने के चक्कर में ऐसी बातें छिपा जाते हैं और फिर बात बिगड़ जाती है। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड से एक बड़ी सीख ये भी मिलती है कि अपने पार्टनर से कोई भी बात ना छिपाएं, भले ही आपकी इंटेंशन कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। इस सीरियल की थीम ही उड़ने की आशा है, यानी हर मुश्किल के बाद एक नई उम्मीद। सचिन और सयाली का रिश्ता हर मुश्किल को पार कर जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। ये सीरियल हमें ये भी सिखाता है कि हमेशा चीजों को देखकर या सुनकर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि सच जानने की कोशिश करनी चाहिए। सयाली ने जो किया वो मानवीय था। हालांकि उसे पहले सचिन से बात करनी चाहिए थी, लेकिन उसका पीछा करना भी उसके प्यार को दर्शाता है। वो सच जानना चाहती थी, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो। उसके आंसू सिर्फ पछतावे के नहीं थे, बल्कि राहत के भी थे कि उसका प्यार सच्चा निकला। अपने विचार साझा करें। तो दोस्तों, ये तो था आज के उड़ने की आशा एपिसोड का मेरा डिटेल्ड रिकैप और एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। सयाली और सचिन के रिश्ते के बारे में आपके क्या विचार हैं और रेणुका आंटी के अगले प्लान्स क्या हो सकते हैं। आपके कमेंट्स मुझे नए एपिसोड्स के लिए आइडियाज देते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि फिल्म सिटी से सबसे लेटेस्ट गॉसिप, सबसे धमाकेदार रिकैप्स और सबसे मजेदार अपडेट्स आपको सिर्फ यही मिलेंगे। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपकी अपनी पूजा। मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ड्रामा देखते रहो और जिंदगी का मजा लेते रहो। पूजा, बाय।